नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो के इस सीरीज में नेट सेट जेआरएफ सिलेबस के सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। परीक्षा की दृष्टि से इन पॉइंट्स को याद रखना आसान होगा। आज इस वीडियो में विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी और निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल और उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पद्म भूषण विष्णु प्रभाकर जी ने 1959 ईस्वी में यह उपन्यास लिखना शुरू किया, जो 1973 में पूरा हुआ था। इस उपन्यास को पूरा करने में विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा था। आवारा मसीहा लिखकर प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण किया, जो समूचे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत हैं। प्रथम, उन व्यक्तियों का साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे हैं। दूसरे, उनके समकालीन मित्रों के लेख, संस्मरण आदि। तीसरे, शरद चंद्र की रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए वे प्रसंग जिसका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा है। आवारा मसीहा में आई कोई भी घटना प्रभाकर जी की कल्पित नहीं है। यह जीवनी 3 पर्वों में विभाजित है। पहला दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा दिशांत। ये तीनों पर्व उप शीर्षकों में विभाजित हैं। दिशाहारा 18 उप शीर्षकों में विभाजित 75 पृष्ठों में लिखा गया है। दिशा की खोज 18 उप शीर्षकों में विभाजित 91 पृष्ठों में लिखा गया है। दिशांत 30 उप शीर्षकों में विभाजित 271 पृष्ठों में लिखा गया है। दिशाहारा यह प्रथम पर्व है। इसमें शरद चंद्र की बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की घटनाओं का वर्णन है। उनके बचपन के शरारतों में भी एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। दिशा की खोज द्वितीय पर्व में शरद के लेखन विकास की प्रेरणा के स्रोत, रचनाओं की पृष्ठभूमि और रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, आरोप, विराज बहू, आवारा और श्रीकांत की चर्चा है। दिशांत इसमें रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन है। इसमें उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित होने से लेकर स्वर्गवास तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। प्रमुख पात्र केदारनाथ शरद चंद्र के नाना, विंध्यवासिनी शरद चंद्र की नानी, मोतीलाल यायावर शरद चंद्र के पिता, भुवनेश्वरी शरद चंद्र की माता, मनिंद्र शरद चंद्र के छोटे नाना, सुरेंद्र शरद चंद्र के छोटे मामा, अक्षय पंडित शरद चंद्र और मामा को पढ़ाने वाले शिक्षक, मुशाई शरद चंद्र के नाना के नौकर, शांति शरद चंद्र की पहली पत्नी, मोक्षदा शरद चंद्र की दूसरी पत्नी। मोक्षदा का अन्य नाम हिरणमयी था। कृष्णदास मोक्षदा के पिता, धीरू शरद चंद्र की बाल संगिनी, अनिला शरद चंद्र की बड़ी बहन। विशेष तथ्य, शरद चंद्र का कुछ समय डेरी अंसोन नामक स्थान में बीता। शरद ने अपनी उपन्यास गृहदाह में इस स्थान को अमर बना दिया। शरद चंद्र की कहानियाँ यमुना पत्रिका में छपती थी। विलासी कहानी के सभी पात्र कहीं न कहीं लेखक से जुड़े हैं। शुभदा कहानी में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उकेरा है। देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरद बाबू को उच्च कोटि के लेखकों में गिना जाने लगा। शरद बाबू को चरखा चलाना बहुत पसंद था। वे काफ़ी महीन सूत काटते थे। उनकी रचना पाथेर दाबी को
अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। शरद की पत्नी शांति की मौत प्लेग बीमारी से हुई थी। क्लर्क के रूप में शरद को 50 रुपया वेतन मिलता था। वृद्ध अवस्था में शरद बाबू को जानलेवा रोग कैंसर हो गया था। कुंतलीन पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए शरद चंद्र ने मंदिर नामक कहानी लिखी थी। उन्होंने लेखक के नाम के जगह अपना नाम नहीं लिखकर सुरेंद्र का नाम लिखा था। प्रतियोगिता में इस कहानी को प्रथम स्थान और पुरस्कार के रूप में 25 रुपया मिला था। अघोर बाबू के मित्र ने बालक शरदचंद्र के भाव की विभिन्नता को समझने की क्षमता के आधार पर कहा था कि जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, वह बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। 16 जनवरी 1938 ईस्वी के दिन शरदचंद्र का निधन हो गया। एक बार स्वयं श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार की जीवन जीता। लेखक का कथन, जब पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तब मैं मन ही मन डर रहा था कि कहीं बंगाली मित्र मेरी कुछ स्थापनाओं को लेकर क्रुद्ध न हो जाएं, लेकिन मेरे हर्ष का पार नहीं रहा जब सबसे पहला पत्र मुझे एक बांग्ला भाषा की पत्रिका के संपादक का मिला। उन्होंने लिखा था कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिरस्थायी कार्य किया है जो हम नहीं कर सके। यह सुनकर मैं तो जैसे जी उठा। वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पाठकों ने मुझे साधुवाद दिया। धन्यवाद। आगे आने वाले समय में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं, इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।